पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद शुरू हुई राजनीतिक उथल पुथल अब राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंच गई है। टीएमसी के 20 बागी सांसदों द्वारा लोकसभा स्पीकर को पत्र देकर खुद को एक छोटे राजनीतिक दल में विलय करने का दावा करने के बाद देश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। मामला सिर्फ ममता बनर्जी की पार्टी तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसने भारत के एंटी डिफेक्शन कानून, संसदीय लोकतंत्र और राजनीतिक नैतिकता पर बड़ी सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक यूसुफ पठान, सयूनी घोष, काकोली घोष, दस्तीदार, शुभेंदु शेखर रे, शताब्दी रे, दीपक अधिकारी और जून मालिया समेत 20 सांसदों ने दावा किया कि वे नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एनसीपीआई में विलय हो गए हैं। यह एक छोटा राजनीतिक दल है जिसका राष्ट्रीय राजनीति में कोई खास प्रभाव नहीं माना जाता, लेकिन अब यही दल देश की सबसे बड़ी राजनीतिक और कानूनी बहस का केंद्र बन गया है। दरअसल यह पूरा मामला भारतीय राजनीति के उस कानून से जुड़ा है जिसे 1985 में दल बदल रोकने के लिए लागू किया गया था। एंटी डिफेक्शन कानून का उद्देश्य विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त तथा राजनीतिक अस्थिरता को रोकना था, लेकिन समय के साथ राजनीतिक दलों ने इसके अंदर मौजूद अपवादों का इस्तेमाल कर नए रास्ते तलाशने शुरू कर दिए। टीएमसी के बागी सांसदों का दावा है कि उन्होंने 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 4 के तहत वैध विलय किया है। इस प्रावधान के मुताबिक अगर किसी दल के कम से कम 2/3 सदस्य किसी दूसरे दल में विलय का फैसला करते हैं तो उन्हें अयोग्यता से छूट मिल सकती है, लेकिन यहीं से कानूनी विवाद शुरू होता है। टीएमसी नेतृत्व और कई संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि केवल संसदीय दल का फैसला पर्याप्त नहीं है, मूल राजनीतिक दल यानी तृणमूल कांग्रेस की सहमति भी जरूरी है। वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी इसी तर्क का समर्थन किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सांसद अपनी मर्जी से किसी दूसरी पार्टी में विलय नहीं कर सकते। अगर ऐसा होने लगे तो लोकतंत्र मजाक बनकर रह जाएगा। ये विवाद ऐसे समय में सामने आया जब देश में विपक्षी राजनीति पहले से पुनर्गठन के दौर से गुजर रही है। आम आदमी पार्टी के कुछ सांसदों द्वारा राज्यसभा में इसी तरह की रणनीति अपनाने की कोशिश की चर्चा अभी भी ठंडी नहीं पड़ी थी कि टीएमसी में यह बड़ा राजनीतिक विस्फोट हो गया। इससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या भविष्य में अन्य दलों के असंतुष्ट सांसद और विधायक भी दल बदल कानून से बचने के लिए विलय मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लोकसभा स्पीकर इस विलय को मान्यता दे देते हैं तो संसद में टीएमसी की ताकत भारी रूप से घट जाएगी। वहीं एनडीए का आंकड़ा और मजबूत हो सकता है। हालांकि अंतिम फैसला कानूनी व्याख्या पर निर्भर करेगा और माना जा रहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सिर्फ टीएमसी का संकट नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ी चेतावनी भी है। सवाल यह है कि क्या एंटी डिफेक्शन कानून वास्तव में राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित कर पा रहा है या फिर उसके अंदर मौजूद प्रावधान अब संगठित दल बदल का नया रास्ता बनते जा रहे हैं। फिलहाल सबकी निगाहें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और संभावित न्यायिक सुनवाई पर टिकी है। उनका फैसला सिर्फ टीएमसी के 20 सांसदों का राजनीतिक भविष्य तय नहीं करेगा, बल्कि आने वाले सालों में भारतीय राजनीति में दल बदल और विलय की दिशा भी निर्धारित कर सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबको मिलकर एक साथ काम करने की जरूरत है। क्या कहना चाहिए कि आप पार्टी पॉलिटिक्स से जो भी है वो अलग? हम लोग हर समय ये कहते हैं जो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर लोगों के लिए काम करना है, डेवलपमेंट करना है। वो डेवलपमेंट का बात की है, बहुत अच्छी बात है। अगर हम लोग सब मिलकर डेवलपमेंट के साथ ही रहेंगे तो बंगाल के कलकत्ता की उन्नति जरूर होगी। आप भी यहाँ पे मेयर थे दादा, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप बहुत अनुभव भी है। क्या लगता है कि आप इस नई सरकार के साथ उसके साथ मिलकर शेयर करेंगे? जो चीजें हैं दादा, मेरे ख्याल से देखा जाए वक्त बोलेगा, मगर हम लोग सब साथ हैं, डेवलपमेंट के साथ 100% है। 20 MPs कल एनसीपीआई पार्टी वो लेके हम बात नहीं करेंगे। एनसीपीआई जानते हैं, एनसीपीआई हो सकता है एक पार्टी है, तो वो लोग को आज ये एनसीपीआई जन कर रहा है, ये बड़ा बात नहीं है। असली बात है बीजेपी उन लोगों के लिए दरवाजा बंद करके रखा। वो बोल रहा है बीजेपी का दोस्त जाना चाहता है एनडीए में, और वो लोग बोल रहा है भाजपा का दोस्त जाना चाहता है एनडीए में, बात कर रहा है बीजेपी के साथ, जा रहा है बीजेपी लीडर्स के घर में और ज्वाइन कर रहा है दूसरे किसी पार्टी का जिसका बारे में हम लोगों का किसी का भी
डिटेल जानकारी नहीं है। तो असली पॉइंट ऐसा है, भाजपा उनको नहीं लिया, दरवाजा बंद। ऐसे मेहमान है, आइए लेकिन अंदर मत, दूसरे किराए का घर दे देता हूं वहां पर रहिए। तो ऐसे इसका कोई प्रेस्टीज ही नहीं है। भाजपा उन लोगों को साथ मीटिंग किया, लेकिन अंदर अगर मर्जर का क्वेश्चन है तो भाजपा क्यों नहीं लिया? अगर मर्जर का क्वेश्चन है, भाजपा क्यों नहीं उनको वेलकम किया? तो इससे पता चलते हैं कि उनका कोई अभी उनका प्रेस्टीज भी नहीं है कि बात कर रहा है इसके साथ, भाजपा के साथ, और जा रहा है दूसरे किसी पार्टी में। एनसीपीआई का भी कहना ये है कि रात तक उनका मन था कि नहीं हम एनसीपी का ये बारे में हम डिटेल नहीं जानता, मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन हमारा जो सोर्स बोल रहा है एनसीपी वो पार्टी का भी अभी कोई रेजोल्यूशन, डिसीजन, मीटिंग ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और कौन उसका तरफ से बात किया? बात तो हो रहे थे इन लोगों का साथ भाजपा का, तो वहां पर तो एनसीपीआई का कोई नहीं था। वो लोग बोला हम जन कर रहा है, अरे कौन आपको लिया? कोई फ्लैग भी नहीं दिया। तो ये तो सब ये फर्स्ट पार्टी के साथ सेकेंड पार्टी का मीटिंग हो रहा है या थर्ड पार्टी में ज्वाइन कर रहा है। तो ऐसा महल अभी ये एकदम डेमोक्रेसी के लिए ये जो है पूरा शेम है। मर्जर की जो बात है, एनसीपीआई का तो कोई नहीं है, उनका हमारा पास जो इंफॉर्मेशन है अभी तक उनका कोई रेजोल्यूशन, कोई मीटिंग ही नहीं है इन लोगों को लेने के लिए, कुछ भी नहीं है। तो क्या होगा? आप याद करिए वो दिन जिस दिन कांग्रेस को तोड़कर ममता बनर्जी ने तृणमूल बनाया था। जो दूसरों का घर तोड़ते हैं उनका घर टूटना तय है। न्यूटन का तीसरा नियम सबके ऊपर लागू होता है। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से कांग्रेस को तोड़कर अपनी पार्टी बनाई थी, आज उनकी गलत नीतियों के कारण उनके ही पार्टी के विधायक उनको छोड़कर अलग हो रहे हैं। सांसदों ने तो नई पार्टी बना ली है, और ये जो विधायक हैं, ये विधायक भी इनके साथ टिकने वाले नहीं। हम लोगों ने बहुत पहले ही कहा था कि आने वाले समय में एक दिन ऐसा आएगा जब ममता बनर्जी उनका भतीजा छोड़कर उनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। वो सारा का सारा बात सच हो रहा है। आपको सारा दृश्य दिख रहा है। जो जिनके बल पर ये राजनीति करते थे, आज वही लोगों ने इनसे पल्ला झाड़ा है, क्योंकि इनकी नीति गलत थी। ये परिवारवाद की राजनीति करते हैं। अपने भतीजे को आगे रखने के लिए इन्होंने पार्टी के सारे सीनियर नेताओं का अपमान किया है, उनके अधिकारों का हनन किया है। वो क्या बोलेंगे, पैसा कहाँ खर्च होगा, ये सारा का सारा अभिषेक बनर्जी तय करेंगे। ऐसे जब लोगों को अवसर मिला है, अब लोग खुलकर बोल रहे हैं। नया सरकार बना है, इसमें लोग चैन की सांस ले रहे हैं, अपनी बातों को बोल रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं आपको बताता हूँ, ये तृणमूल कांग्रेस के समाप्ति का आखिरी समय चल रहा है। बहुत जल्द टीएमसी में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी छोड़कर कोई इनके साथ खड़ा नहीं होगा। ये पार्टी पूर्ण रूप से खत्म होने वाली है।